कन्हैया जी मुंबई से। श्री राधा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपने कोई एक नाम जपने का मार्ग बताया था। हमारी कुल देवी दुर्गा जी की भक्ति बचपन से है। हनुमान जी ने मेरी पत्नी के प्राण बचाए। श्री महाकाल के मंदिर जाता हूँ तो वो पिता समान लगते हैं। घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी लीला भी मन मोह लेती है। मैं किसको जपूं किसको नहीं। हम कहते हैं जिस लड़की का ब्याह नहीं हुआ होता ना तो 10-20 फोटो देखती रोज। दूल्हा के घर वाले देखने को भी देते हैं, पसंद कर लेना। लेकिन ब्याह होने के बाद क्या वो 10-20 फोटो देखे तो पिता बर्दाश्त करेगा या पति बर्दाश्त करेगा? फिर चंचल मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? जब ब्याह हो गया तो उसी की फोटो देखो जिससे हो गया। तो अभी चूंकि आपका ब्याह नहीं हुआ, आप आचार्य परंपरा से कहीं समर्पित थोड़ी हो, समर्पित हो कहीं तो मनमानी तो फिर जब जिधर देखो सब पसंद आने लगेंगे। नहीं तो रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो बिन राधा जस बहन। ये मतलब ये प्रेम की एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। वो एक अनन्यता का। अभी तो कोई तुम भगत थोड़ी हो गए हो, कभी अनन्य थोड़ी हो गए हो, किसी आचार्य परंपरा से थोड़ी जुड़े हो कहीं। तो भैया ये दशा तो रहेगी, अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी कुंवारी कन्या की तरह फोटो देखते रहो। जब मन भर जाए कि अब इससे फिर देखना, जब मन लग जाए तो फिर न कान से कुछ और सुनना अच्छा लगेगा, न जबान से कुछ और बोलना अच्छा लगेगा, और हृदय द्रवित हो जाएगा। अभी हृदय थोड़ी द्रवित है, अभी तो पत्नी को बचाया तो जय हनुमान जी की, और अगर बिगड़ जाता तो फिर हनुमान जी के लड्डू को भोग न लगाते। फिर अभी तो तुम स्वार्थ परवश होकर जय बोल रहे हो। अभी प्रीति वाली बात थोड़ी है कि हे हनुमान जी चाहे मेरा या मेरे परिवार का सर्वस्व नष्ट हो जाए लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। अब बात आ रही, को रंग की आ रही है, रंग में आएगी, और जब रंग में आएगी तो फिर जय हनुमान ही रहेंगे, फिर और कुछ नहीं रहेगा। एक जगह मन लगता है, यह जो एक मन बहुत ठौरी कर कहीं कौने सच पायो। अभी कोई प्रेम रंग थोड़ी आया है, ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो। जब हनुमान जी का ध्यान आए तो जय हनुमान जी की, जब दुर्गा जी का ध्यान आए तो जय दुर्गा जी, जब शिव जी का जय शिव जी, जब भैरव जी का जय भैरव जी। तो कम से कम सत्ता तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, विविध रूपों में हम उन्हीं को दुलार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बात समझ गए? समझ रहे हो ना? दुर्गा देवी के पास गए तो जय अम्बा जी, हनुमान जी के पास गए जय हनुमान जी, जहां गए जय, सब वही परमात्मा है। अब ये ऐसे चलो, ये बाद की बातें हैं। वो तो अनन्य रंग आता है, वो बड़े भागवत जन होते हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इष्टाकार वृत्ति होना कोई छोटी मोटी। महाराज जी वो अगर कृपा करेंगे तो कोई गुरु से मिला देंगे या कोई भगवत भक्त से मिला देंगे तब जैसे कृपा हुई है तभी इनके मन अंदर प्रश्न आया ना कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्या करूं कैसे करूं। तो पहले तो चल ही रहे थे ना, अब उसमें प्रश्न खड़ा हुआ, अब और चले। तब सहा नहीं जाएगा कि अब हमारा महाराज जी कई जगह मन लग रहा है। ये सोपान है महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ये खुद कहने लगे कि अब बहुत समय बेकार हो गया, अब हमको एक रास्ता बताओ, एक जगह बताओ, ऐसा फिर आ जाएगा मन में। और अंदर भी साथ साथ आएगा दृढ़ता। हाँ, चूंकि जैसे अब हम बचपन में थे तो 10-5 चालीसा पढ़ते थे, शिव चालीसा, ये चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब। मतलब धीरे 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 जब वो रंग आया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया कि अब तो जीवन प्राण सर्वस्व समर्पित है। अब तो हम भले बुरे जैसे हैं, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुराइल वृषभानु लली। अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये बात आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात आ गई जी। आवेग शर्मा जी मथुरा जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि में हमें सबसे ज्यादा प्रेम एवं दुलार भगवान श्री करते हैं। महाराज जी ऐसा अभी नहीं जानते, अभी नहीं जानते। ये बाहरी बात, बाहरी बुद्धि से जानते, हृदय से नहीं जानते। हृदय से जब जान लोगे तो प्रभु किसी और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, भगवान शंकर कह रहे हैं। अब जैसे आप कह रहे हो हम जान गए, या सब जानते हैं? नहीं जानते ना, आप जानते हो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना,
ताहि भजन तजी भाव न आना। भजन छोड़कर और भाव ही नहीं आ सकता। भगवान शंकर कह रहे हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, अगर हम ये जान गए कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर खत्म खेल हो गया। अब तो मन मारा घूमेगा भगवान के चरणों में, उसको क्यों प्यार करने वाला। भैया कोई मुस्कुरा दे तो दिन भर चिंतन होगा, अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। एक मुस्कुराहट, चिंतन, सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान की थोड़ी प्रियता, और भगवान हमारे हमको प्यार करते हैं ये अनुभव हो जाएगा। फिर हम भजन ताहि भजन तजी भाव लाला, वो निरंतर भजन में लगा रहेगा। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि सिर्फ जीवन में एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन जाए। कष्ट हो तो सिर्फ इस बात का है कि प्रभु क्या नहीं मिल रहे। क्या करें? ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो जपने लगो। सत्संग रोज नियम से सुनो, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। किसी एक ग्रंथ को, जैसे भगवत गीता जी है, भागवत है, रामचरितमानस है, रोज पाठ करने का एक नियम बना ले। ग्रंथ का पाठ, संत का सत्संग, नाम मंत्र का जप, और माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, ये भी साथ लगा हुआ है। माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, बस इसी से सब काम हो जाएगा। ये 4 बातें मान लो, ठीक है। भानु प्रकाश श्री हरिवंश महाराज। गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता। चाहे जितना अपराध करे, वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है। 25 साल का चाहे लड़का हो और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु का चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा। उसका पतन ना हो इसलिए वो डांटते हैं, इसकी अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताया गया वो मानेगा ही नहीं कि गुरु जी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। बका तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं, अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? तो उनका नहीं मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, वो धक्का लग गया। तुमका धन्य है माँ की ममता कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पीटने, और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वो ऐसे कर सकता है, तू झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो। बकाया गुरु की तरफ से तो वात्सल्य समुद्र है, बहुत करुणा में। आप जान नहीं सकते गुरु का हृदय कैसा करुणा में है।
घोर अपराध करने वाले को भी परम पद देने की इच्छा गुरु के हृदय में होती है, घोर अपराध करने वाले को भी। फिर जो भजन कर रहे हैं उनको तो बात ही क्या है। जी जी। अमित भारद्वाज जी। श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं इसलिए आ नहीं पाई। उनका एक प्रश्न था कि बचपन में राम नाम की उपासना में रही हैं, अभी विगत 2 वर्षों से घर पर श्री जी की सेवा उपासना और आपका सत्संग के कारण उनको श्री जी के नाम की तरफ रुचि है। अब वो मार्गदर्शन चाहते हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए। अगर ज्यादा रुचि राम नाम में है तो राम नाम ही जपें और श्री जी में श्री जी की सेवा करें। और जब ऐसा मन में आ गया हो कि वही राधा में भी है और वही माँ माधव में भी है, तो राधा माधव का सार्ट हुआ ना राम, नहीं? तो राम राम कहो तो राधा माधव है, राधा माधव कहो तो राम राम है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा भाव रखकर अगर वो राधा राधा जपना चाहती तो राधा राधा जपने लगे। भगवान एक ही हैं, 100-200 नहीं है, उनके नाम अनंत हैं। अब जो प्रिय लगे वो जपने लगो, कोई इसमें अपराध थोड़ी है कि राम जी नाराज हो जाएंगे। वही श्याम जी है, वही राम जी है। गुरुदेव वो छवि विराजमान कर रखी है ना, हाँ, 2 साल से श्री जी की। हाँ, तो गुरुदेव वो पूरा अभी उसमें निष्ठ हो गई है। तो फिर राधा राधा रटे, राधा 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 वो राधा। उन्होंने मेरे को बार बार कहा है। आप उनसे कह देना, ये सुना देना, राधा राधा रटे, यही टिप पड़ जाएगा यूट्यूब में, आप सुना देना उनको राधा 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 राधा। जी महाराज जी, क्या घर पर भागवतिक नाम लिखवाना सही है? क्योंकि बारिश का जल उस पर नीचे बहकर जाता है तो अपराध सा लगता है। बाहर पर हम ऐसे करते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके नीचे अंदर अगर हम प्रिया कुंज लिख दिया और ऊपर छज्जा कर दिया और अंदर की तरफ दीवार में इतना ऐसे अंदर करके अंदर कर दिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें कोई, पर ऐसी सावधानी रखनी चाहिए, जैसा आप सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो, पर उसको और अच्छा सोचो कि ऊपर हम छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ऐसे लगा दिया और 1 इंच अंदर कर दिया तो फिर सुरक्षित हो जाएगा, उसमें पानी की बौछार ना पड़े। ऐसा हम करते तो प्रिया कुंज, राम नाम अंकित गृह, शोभा भरन न जाए, नव तुलसी का वृंद जा। विभीषण जी के लिए है ना, तो ऐसा पाया भी गया कि घर में अब इष्ट का नाम अंकित। बहुत चतुर होते हैं भक्तजन, राम ही भजे थे चतुर नर। जब राम नाम अंकित किया तो सूचना पहुंची रावण के पास कि आपके भाई आपके विरोधी है। वो तो राम भक्त है, राम लिखे हुए हैं। रावण आया और देखा, मंदोदरी साथ आ गए कि कहीं भाई का अनिष्ट न कर दे। रावण बहुत क्रोधित स्वभाव के, तो मंदोदरी साथ थी इसीलिए। वह देखा, लिखा राम, आग लग गई। विभीषण, विभीषण माना भ्राताश्री, ये राम क्यों लिखा है? हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। तो उनका भैया किसने कहा आपके दुश्मन का नाम लिखा है? रा से रावण और माँ से मंदोदरी, आप दोनों का। हाँ, बोले यही तो राम ही भजे थे चतुर नर। भगवान के भक्त का हर विधान मंगल में प्रसन्न होकर वापस चले गए, अपने भजन में लगे। ये अपने को जहां हम भगवान से जुड़े तो बुद्धि भगवान देते हैं, कैसे करना है, कैसे अपराध से बचना, कैसे अपराध हो जाएगा तो उसका हम पॉजिटिव भी सोचते हैं कि कैसे अपराध से बचा जा सकता है। और ये प्रमाण है कि ग्रह में नाम अंकित किया जाता है। निखिल जी, निशा जी मुंबई से। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निमित्त और नियति में क्या अंतर है? ये हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य है कि आपको निमित्त माने होता कोई भी कारण। हाँ, वही कोई भी कारण बन जाना। बोले ये कार्य इनके द्वारा हुआ, बोले निमित्त केवल आप बने हो, करने वाले तो भगवान है। निमित्त माने होता किसी को कारण बना देना। हाँ, ये कह रहे कि हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य कि आपके निमित्त एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो इस घटना को निर्धारित किया है कि जो बाहरी विलास आनंद की खोज हम भोग विलास में कर रहे थे, उसके विपरीत आंतरिक आनंद सृष्टि की राह और शांति की परिभाषा आपके श्रीमुख से, आपके सत्संग से भगवान ही देने वाले हैं, निमित्त वो बनाते हैं। ये नियति का, यही नियति थी क्या? कर्म का परिणाम जो पहले से निश्चित था हमारे, मतलब इनका कहने का भाव है ये हमारे पहले से निश्चित नहीं, ये कृपा है, ये भाग्य में नहीं होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भाग्य से नहीं मिलता है। ये जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं जीव पर
तब वो कृपा कर देते हैं। जैसे इस समय भगवान की कृपा की लहर चली, जब वायु चलती है ना तो अनाधिकारी को भी तो लगती है वायु। ऐसा थोड़ी है कि अधिकारी है तो वायु लगे, सबको लगती है। तो ऐसे अब कृपा की वायु प्रवाह हो रही है, सब पर मोर बराबर दाया। तो पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा जो चाहे वो सुन सकता है और अपना लाभ ले सकता है। तो इस समय भगवान की कृपा का प्रवाह चल रहा है। निमित्त वो किसी को भी बना देते हैं, कार्य उनका है, सृष्टि उनकी है। तो कहीं किसी भी ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगते हैं। ये ऑफिसें हैं, इस ऑफिस में आके बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है, ये वही कर रहे हैं। पक्का मानो, 100% मानो, उनके सिवा कोई भी नहीं इसी सामर्थ्य रखता। हम अपनी बुद्धि को तो बदल नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि को क्या बदल दें। जिन्होंने हमारी बुद्धि को बदला वही तुम्हारी बुद्धि को बदल रहे हैं, वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय से गए हुए शब्द को पकड़ा रहे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके शब्द को फेंक रहे हैं। दोनों कार्य वही कर रहे हैं। नहीं, हाँ, समुद्र मंथन कहने को केवल हुआ कि देवता और दैत्यों ने किया, केवल भगवान ने किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ जी पे रख के लाना। जब देवता दैत्य लाने लगे ना तो सब पिस गए थे उसी में। अब मंदराचल जो है वो नीचे को जा रहा है समुद्र में, उसको आधार चाहिए तो कच्छप रूप बन करके आधार आ गए। अब चाहिए रस्सी घुमाने के लिए तो वासुकी नाग की नेति बनाई गई और वासुकी जी को नींद के रूप में जाके भगवान ने सुख दिया उनको, क्योंकि घर्षण में उनको तकलीफ होगी ना तो निद्रा रूप में दे दिया। दैत्यों में दैत्य शक्ति, आसुरी शक्ति, देवताओं में दैवी शक्ति, और भगवान ऊपर शास्त्राबाहु अर्जुन के रूप में, ऐसे शास्त्राबाहु 1000 भुजाएं रख कर के ऐसे मंदराचल, नीचे कच्छप के रूप में, और आप ही भगवान शिव के रूप में विष का पान करते हैं। अमृत का पान तो सबको करवा रहे हैं, देवताओं को सब, लेकिन विष का पान आप ही शिव रूप में कर रहे हैं। जब देखो तो भगवान ही भगवान की कृपा और शक्ति दिखाई देती है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं कहीं भी। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा भक्त देखता है। जो पापी लोग होते हैं उसी शब्द का प्रयोग अवहेलना के लिए करते हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अगर तुम भगवान में तन्मय हो तो तुम्हें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं करवा रहे हैं, वही करने वाले वही करा। उमादार जोशित की नाई सबई नचावत राम गो। पर ऐसे विचार वाले से पाप नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत चिंतन है तो पाप चिंतन कैसे हो गया। बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती, बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते उपजायते। तो जब ये पता है कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारा चिंतन भगवान में है, तो पाप कर्म कैसे बनेगा। पाप कर्म का चिंतन पहले होता है। आप देखो ना, कोई भी कर्म होने के पहले चिंतन होता है ना, फिर पाप कर्म बनता है। तो एक इसी को अवहेलना के लिए कहते हैं पाप जो कर्मरत है, अरे सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान जो चाहेंगे वो मंगल भवन या मंगल नहीं होने देंगे, पाप कर्म तुमसे नहीं होने देंगे। जो भगवान की शरण में आता है उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, वो पाप कर्मों से डरने लगता है, पाप कर्म की बात सोचते ही जलने लगता है, वो हृदय उसका जलने लगता है। तो ये परम सत्य है कि जो भी मंगल होता है भगवान की कृपा से होता है। हम तुम किसी को निमित्त बना सकते हैं, निमित्त किसी को बना सकते हैं। प्रियंका जी नोएडा से। राधे राधे श्री महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैसे तो प्रभु जी आपके एकांतिक प्रश्नों के उत्तर से सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है, पर जिज्ञासावश एक प्रश्न है कि हमारा भगवान से कनेक्शन सही हुआ है या नहीं, ये हम कैसे जान पाएंगे। जब कोई सुखद स्थिति, सुखद परिस्थिति आवे और हमारा पहला मन भगवान के पास जाए कि भगवान की कृपा से, कोई दुखद परिस्थिति, कोई दुखद स्थिति आवे और तत्काल पहला मन भगवान के पास जाए कि भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, तो जान लो कि हमारा कनेक्शन पक्का हो गया है प्रभु से। अगर हमारे सुख या दुख के समय कोई व्यक्ति पे जाता है तो समझो प्रभु अभी नहीं, अभी वो व्यक्ति है जिस पर पहले गया। अपने ऊपर अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, रुपए का बल, तपस्या का बल, अपने शरीर का बल, बुद्धि का बल, लोगों का बल, यहां जाता है मन। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जो केवल भगवान की शरण में, उसका सीधे भगवान पे जाएगा। अगर भगवान पे नहीं जा रहा तो अभी कनेक्शन सही नहीं हुआ,
कनेक्शन सही हो गया है, इसका मतलब है हर परिस्थिति में हमारा मन भगवान के पास जाए। तो बात समझ में आ गई। किसका प्रश्न था, समझ में आ गया जी? सिमरजीत सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन को यह तेरा बयोरिया। महाराज जी, यह मेरा मन माया के बाजार में खेलने को करता है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है गोविंद की प्राप्ति के लिए, पर मन माया के बाजार में खेलना चाहता है। इसी को तो रोकना है। नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, गुरुवाणी के गायन के द्वारा, संत सेवा के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, और ये सब सेवा गुरु को समर्पित, भगवान को समर्पित, उसके फलस्वरूप मेरा मन शांत होने लगेगा। मन चंचल तब तक रहता है जब तक उसमें पाप रहता है, और जहां मन निष्पाप हुआ तो शांत स्वरूप हो जाएगा। हमारे भगवान का स्वरूप जानते हो, शांताकारम, भगवान को कहा गया ना शांताकारम। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन निष्पाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भगवान? मन शांत हो जाए। तोरा मन दर्पण कहलावे। जो हमारे मन में ही भगवान बसे हैं, मन में ही वृंदावन है, मन में ही विश्व है। अब मन में तुम क्या देखना चाहते हो? संसार, तो संसार देख रहे हो। भगवान देखना चाहते हो तो भगवान देख लो। पूरी साधना किसके लिए है? मन के ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। जो आत्मा है उसको थोड़ी ठीक करना है, वो तो निर्मल अकाल पुरुष है, उसको थोड़ी। मन को ठीक करने के लिए साधना है। तो मन माया में जैसे खेल रहा है, तो इसको अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अभ्यास ये कि हम संयम से रहें, बार बार नाम जपने का अभ्यास करें, गुरुवाणी का गायन करें, गुरुवाणी के आदेश का पालन करें, संत सेवा, समाज सेवा, ये जो हमारे गुरुजनों ने आदेश किया है हम वो करें। देखो अभी मन ठीक होने लगेगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पहले तो रिलैक्स हो जाओ। अब मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए मिला है। पहले तो एक बार रिलैक्स हो भगवान की शरण में होके, कि बहुत बड़े की शरण में यार हमारे हम कितना क्या कर पाएंगे। छोटे पंख हैं, आकाश बहुत बड़ा है, कितनी उड़ान भरेंगे, कितनी उड़ान। मच्छर अपने अनुसार उड़ान भरता है, मोर अपने अनुसार, बाज अपने अनुसार, गरुड़ अपने अनुसार, लेकिन आज तक किसी ने आकाश का पार नहीं पाया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो परम पुरुष आकाश की तरह है। हम क्या करें? हम उसकी शरण में हो जाते हैं, पहले रिलैक्स हो जाते हैं, भरोसे पे रिलैक्स हुआ जाता है। देखो दरिया है, समुद्र है, भयावह है, लेकिन हम नाविक के भरोसे नाव में बैठ जाते हैं और रिलैक्स होकर के एकदम शोभा देखते हैं, जल तरंगे देखते हैं। अब वहां चिल्लाने लगे, ए डुबो तो नहीं दोगे, ए किधर ले जा, वो कहेगा उतरो, बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जब विश्वास नहीं तो नाव में कैसे बैठे हो? पहले तो रिलैक्स हो जाओ कि हम गुरु की नाव में बैठे हैं। ये संसार एक समुद्र है, इसे तैर के नहीं पार किया जा सकता। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। अगर हम नाम जब कर रहे हैं तो हम जहाज में बैठ गए हैं, अब हमको क्या है? हमारे गुरुजन कहते चढ़े सो उतरे पार। अब बस पकड़ लो, नाम पकड़ लिया। अब आदेश है कि समाज सेवा करो, संत सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की मन माया कहाँ है? हमें बताओ, माया कहाँ है? जब हम गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत चलते हैं तो माया है, और गुरुजनों के अनुकूल चले तो वही माया भक्ति है। ये शरीर माया है, ये कपड़ा माया है, ये आवाज माया है, ये माइक माया है, मोबाइल माया है। तुम्हें लाया वृंदावन की नहीं लाया? तो माया बाधक थोड़ी है। अगर माया बाधक होती तो कैसे बात बन जाती? बाधक है भगवान से विपरीत चलना। अब उसी मोबाइल में गंदी बात देखो, अब माया हो गई। और उसी में सत्संग सुना तो देखो परम पावन श्री धाम वृंदावन में संत समागम में आप बैठे। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ होए। तो इसलिए जो हमारे गुरुजनों की वाणी उसका रोज स्वाध्याय करो, गुरुवाणी को,
और नाम जप करो और सेवा जरूर शरीर से करो, तभी शरीर निष्पाप होता है सेवा से। सुमिरन से मन निष्पाप होता है, सुमिरन से मन निष्पाप होता है और सेवा से शरीर निष्पाप होता है। तन मन पवित्र हो गया, भगवान मिल गए। समझ पा रहे आप? महाराज जी मेरा मन कहता है कि तू बस इतना भजन कर ले जिससे तेरे को सुअर कुत्ता ना बनना पड़े, बाकी तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, विलासिता पूर्ण जीवन जीना। हमारे में से कहता है कि माया के भोग भी बहुत, और इतना भजन कर ले कि तेरे को नेक्स्ट टाइम इंसान दोबारा बन जाए, लेकिन नीच की जोनी में मत जा तू। बस इतना, बस बहुत चालाकी करता है मेरे साथ। चलो करवाओ, तुम्हें वो फंसाता है तुम उसको फंसाओ, कहते बढ़िया बात है, उससे कहो बढ़िया बात है, पर वो कितना थर्मामीटर ये तो पता नहीं है, इसलिए जपते रहो, उसको लगाओ। मन को फुसला के लगाया जाता है, जैसे जंगली घोड़े को एक चाबुक और दूसरा दुलार, हाथ फेरो दुलार करते जाओ, घास खवाते जाओ, और जब रॉन्ग साइड चले तो चाबुक मारो, जब राइट साइड चले तो दुलार करते। ऐसे जंगली घोड़े की तरह इस मन को लगाना है कि जब गलत चाले लगे तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। नहीं, वो जलाएगा नहीं, नहीं हम जल लेंगे लेकिन गलत आचरण नहीं करेंगे। और सही चल रहा है, जैसे मन कह रहा यार गुलाब जामुन पाए, हाँ बढ़िया ठीक बात, 8-10 गुलाब जामुन लिए, जय हो प्रभु आपकी, मन को पवा दिया। ये घास पवाना है, तो हमें देखना है गलत, जहाँ रॉन्ग साइड है वहाँ हमें नहीं पकड़ना, और जहाँ राइट है वहाँ हम पकड़ लेते हैं। महाराज जी मैं वाहिगुरु वाहिगुरु नाम और मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी का वो करने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर रहता हूँ तो गुरबानी का जैसे ग्रंथ वो पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, हमें जुड़े रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना, सुमिरन के द्वारा जुड़े रहना। सब नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का नाम वाहिगुरु है। अभी गुरुवाणी लाए थे, हमें दर्शन कराया गुरुवाणी में, अपने पास रखी होगी, हाँ लाए थे। वाहिगुरु का अर्थ जो है उसमें लिखा था कि वाहिगुरु का मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब श्री कृष्ण, वाहिगुरु परमात्मा। तो अगर हम वाहिगुरु 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 तो हम परमात्मा जप रहे हैं, हम श्री कृष्ण जप, तत्व तो एक है ना। तो चाहे राम राम जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, चाहे श्री कृष्ण जपो, जो कहो बात समझो। उसके नाम अनेक हैं, कोई भी नाम ले लो वो वाहिगुरु मतलब परमात्मा। जैसे वाहिगुरु का खालसा और वाहिगुरु की फतेह, मतलब सब कुछ वाहिगुरु का ही है। खालसा किसी एक छोटे शब्द का नहीं नाम है, संपूर्ण चराचर जगत वाहिगुरु का है। और जो वाहिगुरु का हो गया उसकी फतेह हो गई, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वाहिगुरु नाम परमात्मा का है। जब कोई हमसे वाहिगुरु कहता है तो बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु, बाजी मार दी गुरु। जैसे वाहिगुरु तो हम अंदर से कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। आपने पार लगा दिया, ले तो सड़ते होते माया में, नहीं सड़ते होते। डॉक्टर अशोक कुमार चतुर्वेदी जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी निकुंज लीला में प्रवेश के लक्ष्य हेतु प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है? मतलब इनका कहने का मतलब भाव क्या रहेगा? वैसे हमें पहले इतनी बात समझनी कि मुझे संसार से मुक्त होना है, पहले तो लक्ष्य रखो। आगे क्या है वो बात, तो पहले हमें जीवन मुक्त होने का लक्ष्य होना चाहिए। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, जिन्होंने निकुंज रस प्रकट किया है, उन्होंने कहा कि ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले निकुंज प्राप्ति के लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो क्रूर भी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसा तुम्हें अनुभव होना चाहिए। सब में राधा वल्लभ लाल है, पहला। दूसरी बात, दूरादपाश स्वजनान, परिवार में कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। अब कितनी कठिन बात है नहीं? दूरादपाश स्वजनान, परिवार में कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में मन नहीं लगना चाहिए। सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा, श्रेष्ठ साधना के द्वारा प्राप्त सुखों से भी नैराश्य हो जाना चाहिए। एकमात्र केवल किशोरी जी का शरणागत। तो पहले यहाँ आओ इस साधन में, फिर निकुंज में चलने की तैयारी होगी है नहीं? पहले हम जीवन मुक्त हो जाएं, माया मुक्त हो जाएं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ले, फिर आगे बढ़े। तो श्री जी के शरणागत हो करके नाम जप करते हुए पहले हम माया मुक्त हों, तब फिर आगे का खेल चालू हो।
माया से युक्त अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा कि भगवान की लीला में फिर स्त्री पुरुष भावना आ जाएगी। भगवान स्त्री पुरुष लीला थोड़ी कर रहे, वो तो आत्मा राम है। परमहंस श्री सुखदेव जी किसी स्त्री पुरुष की लीला गायन करेंगे? जो अपने पिता की तरफ मुड़कर नहीं देखे पैदा होते हुए, वो ऐसे गायन करेंगे? तो श्री कृष्ण लीला प्रेममयी है। तो हम पहले जीवन मुक्त हो जाए, संसार बंधन कटे, काम क्रोध आदि मिटे, फिर आगे प्रेम लीला में प्रवेश पावे। तो आप पहले खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने शरीर और किसी के शरीर से राग ना हो, मोह न हो। हे नाथ, सारी ममता आपके चरणों में हो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। सबकी ममता भगवान के चरणों में लग जाए, तब आगे की बात बने। पहले भगवान हमको प्यारे लगने लगे, तब फिर हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़े। गुरुजी, वो किंकरी भाव होना चाहिए या सखी भाव या सखी भाव या मतलब मातृभाव, तीन भाव हैं जैसे। हम पहले आपसे कह रहे हैं कि ककाहरा अगर हमारा ठीक हो गया और मात्रा ठीक हो गई तो हमें पीएचडी करने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी ककाहरा मात्राएं ठीक है, गणित ठीक है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमार्थ का पहले ककाहरा ठीक हो जाए, जो हम तुमसे कहा उसको समझो। जो हमारा स्वरूप है वो न स्त्री है न पुरुष है, अब भी वो चिदानंद में है। चिदानंद में हमने भाव किया पुरुष का, तो देखो अनुभव हो रहा है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो, अनुभव हो रहा है ना तुम पुरुष हो। चिदानंद में भाव किया स्त्री, तो इनको अनुभव हो रहा है स्त्री है, न स्त्री है न पुरुष है। चिदानंद में अनुभव किया कि मैं ब्रह्म, तो जीवन मुक्त हो गया। और जब ये अनुभव किया मैं दास, तो भगवान का दास बन गया। मैं सखा, तो सखा बन गया। तो हमें पहला कदम रखना है, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया। वही किंकिरी हूँ, वही मंजरी हूँ, वही सहचरी हूँ, वही सखी हूँ, वही सहेली है, इतना अंतर नहीं है। एक संबंध तो बनाना पड़ेगा श्री जी से, एक संबंध तो। दास पहले हम अपने शरीर भाव से कि मैं प्रिया प्रीतम का दास हूं। तुम जो कंचन मणि लाल मरकत मणि उभय कलहंस हरिवंश बलिदासुरी। हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका दास हूं। यहां से शुरू करो, क्योंकि जैसे हम आपको भाव देश की बातें बताने लगे तो वो पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी भाव में प्रवेश नहीं हुआ है। जैसे हम आपके सामने बैठे तो आपको सामने पुरुष दिखाई दे रहा है, हाँ, स्थूल रूप से हम नहीं हैं। इसी समय इसी वर्तमान में हम कहीं और हैं। अब आप कैसे जानोगे? भाव देश का जब तक परिचय ना हो तब तक हमें लगता है पहले जीवन मुक्त हो। और ऐसा ही ठाकुर जी ने, श्री जी ने करा, पहले काशी की साधना करवाई, काशी में, और ब्रह्मबोध, फिर इसके बाद प्रेम मार्ग में लाए। तो हमें लगता है फिर माया का प्रवेश नहीं होता, जैसे स्त्री पुरुष संबंधी संशय या भ्रम, ये सब। क्योंकि मलिनता जब तक रहेगी तब तक हमारा चश्मा गंदा है, तो कि जिधर देखेंगे उधर गंदगी दिखाई देगी। पहले गंदगी मिटाओ, चश्मा साफ करो। दास से भाव से प्रारंभ करके सहचरी भाव में फिर विलीन। हाँ, दास से बना ही रहेगा, दास से तो बना ही रहेगा, किंकरी भाव बनाई रहेगा। हाँ, दास से दासता तो बनी ही रहेगी, चाहे वो शांत भाव के आगे चलता है। दास से शांत भाव तक तो ब्रह्म बोध की बात होती है, शांत भाव के बाद फिर दास से, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर कांता, फिर सहचरी। तो ये सब भाव उसी में रहते हैं। जैसे हम प्रिया प्रीतम की सेवा करके विराजमान किए तो अनुभव होगा मैं दास, मैं दासी, और प्रिया प्रीतम हमारे स्वामिनी। लेकिन जब उनको हम स्नान करा रहे तो जैसे अपने बच्चे को करा रहे, तो वात्सल्य रहेगा, वात्सल्य रहेगा। जब उनको भोग पवा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो सख्य रहेगा। और जब उनको शयन करा रहे हैं तो प्रौढ़ कांता भाव, प्रौढ़, अपने प्रीतम को जैसे शयन कराया जाता है, ऐसे जगह जगह पर अलग अलग सेवा में ये सब भाव मिले रहते हैं, पर प्रधान रहता है सखी, प्रधान रेखा सखी। अब हाँ, अब जैसे सखा है तो उसमें दास भाव भी रहेगा, दास में सखा भाव नहीं रहेगा, ये क्रम बाय क्रम रहेगा। जैसे आकाश है, उसका गुण है शब्द, नहीं, वायु है, उसका गुण है स्पर्श, तो उसमें शब्द भी आ गया। वायु चलती तो शब्द सुनाई देता ना, लेकिन वो गुण आकाश का है। और वायु में स्पर्श गुण है, और रूप में तेज है। तो स्पर्श और शब्द और तेज, रूप तीनों में, तेज में रूप समाया हुआ है, स्पर्श भी है और शब्द गुण है। ऐसे ही जब जल, तो रस, तेज,
और उसमें वायु का जैसे वो स्पर्श गुण, तो जल ठंडा है कि गर्म, स्पर्श गुण, और जल में कलकल ध्वनि भी होती है, शब्द गुण होता है। पृथ्वी में गंध, तो पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं। शब्द विराजमान है, स्पर्श हो रहा है, और वायु के बिना कोई जगह नहीं है, सर्वत्र वायु विराजमान है। तो हाँ, गंध जैसे सर्वत्र विराजमान है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सुगंध गंध ना हो, अपनी गंध है जो जहाँ जैसी गंध। ऐसे ही दास्य, अब इसमें 4 नहीं है, केवल दास्य है। अब सख्य, अब इसमें दास्य और सख्य दोनों आ गया। वात्सल्य, इसमें दास और सख्य और वात्सल्य भी है। देखो, बच्चे को अपने दुलार करते साथ साथ खेल रहे, दुलार कर रहे, स्नान करा रहे, खवा रहे, पिया रहे, शयन करा रहे, फिर इसके बाद कांता भाव आता है। तो वात्सल्य तक कांता नहीं है, लेकिन कांता में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और प्रीतम भाव भी है। और फिर सहचरी, सहचरी में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, कांता भी है, और सहचरी प्रधान भाव रहता है। ऐसे क्रम से पर वो प्रधान रहता है सहचरी, वो अलग अलग अवसरों पर वो भाव प्रकाशित हो जाता है। हास परिहास होगा सखा भाव में, आप भोग स्नान आदि जैसे करा रहे ना, वो वात्सल्य भाव में करा रहे, शयन करा रहे, कांता भाव में करा, अलग अलग जहाँ जैसा अवसर आया वो भाव स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उस समय ये नहीं रहता कि मैं दास हूं, पर वो दासता रहेगी है। हाँ, मूल उसकी दासता ही रहेगी। हाँ, ऐसे जैसे वो 5 रहते ना पृथ्वी में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 पृथ्वी में रहते हैं, ऐसे ही सहचरी भाव में सब भाव रहते हैं। पर वो सब भाव प्रकाशित समय समय पे होंगे, पर होंगे सहचरी के अंदर ही। उस समय वो ऐसा नहीं होगा कि मैं सखाऊं। सहचरी विराट रूप। हाँ, उसी में सब भाव होंगे। तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभवगम में होती हैं, तो उनके लिए तो हमें पहले सहचरी भावना में आना पड़ेगा। तो हम पहले मंत्र उपासना और वाणी पाठ, तब फिर आगे हमारा क्रम बढ़े। क्योंकि बिना उस मार्ग में चले हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बातों से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम बातें हम तुम की, तो सहचरी रूप क्या है ये समझ में तो नहीं आएगा। इतना तेजमय स्वरूप है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां मूर्छित हो जाए, ऐसा सौंदर्य है किशोरी जी की सखी का। किशोरी जी की सखी का लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम, जो आराधना करती है किशोरी जी की, उन किशोरी सखियों का ऐसा स्वरूप है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए। आप सोचो, तेजो रूप निकुंजेयु कलयन नेत्र आदि पिंड स्थितम, तो वो थोड़ा हट करके तो इसीलिए पहले सार्वजनिक माया पर हम भगवत बुद्धि कर पावे, सर्वत्र भगवत बुद्धि, तब फिर हम आगे की बात करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा गुरुजी, एक छोटा सा इसी में जिज्ञासा है कि जैसे ये क्रम आपने बताया, तो ये विश्लेषण जो है भाव भूमि बनाने के लिए ऐसी कोई प्रधान कोई ऐसा अपना ग्रंथ हो या पुस्तक हो जिसमें ये चीज क्रम से हो? मंत्र, इसमें पढ़ाई लिखाई ज्यादा काम नहीं करती, इसमें चिंतन काम करता है। गुरु प्रताप से हमारे यहाँ वर्णन है, प्रथम भाव तन बदल करे अपु बपुजु अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। व्यासवन हरिवंश महाप्रभु की कृपा से साधक जब जो मंत्र उपासना मिलता है, उससे उसके मानसिक चित्त की स्थिति बदलने लगती है। भाव में अभी जो हमारे पुरुष, हाँ, स्वतः स्फुरित होता है। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं कि हम बैठ के कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी किशोरी होगी, ऐसा मेरा रूप हो, नहीं नहीं, ये स्वतः स्फुरित होता चला जाएगा। आपके अंदर अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वप्न में आप अपने को अनुभव करते हैं किसी और देह में, और जागृत में कोई और देह है, तो ऐसे तत्काल वर्तमान में जागते हुए भी आप अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं। जाग रहे हैं और आप वार्ता कर रहे हैं, व्यवहार पुरुष शरीर से हो रहा है यथावत, और आप अपने स्वरूप से अपनी सेवा में हैं। ये आश्चर्यमय बात है। तो वो उसी की सामर्थ्य है, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी सामर्थ्य से मिलता है। सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए मंत्र की महिमा है जी। आयुषी शर्मा जी, अंशुमान साहनी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवान से कनेक्ट करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहनो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो।
नाम जपते ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, पवित्र बुद्धि से ही भगवान का संबंध होता है, पवित्र मन से ही भगवान का संबंध होता है। श्री भगवान कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशयः। तू अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दे, तू निश्चित मेरे में ही निवास करेगा। दूसरी जगह कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन जाए। तो हमारा मन विषयाकार है, हमारी बुद्धि संसार में लगी हुई है, तो कनेक्शन कैसे बने? नाम जप। नाम जपते ही मन और बुद्धि दोनों पवित्र होने लगते हैं, और पवित्र मन बुद्धि पवित्र जो भगवान है परम पवित्र, उनमें लग जाते हैं। अगर नाम जप नहीं तो कोई भी साधन कर लो, भगवान में अखंड मन लगने वाला नहीं। यह हम अनुभव की बात कहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप। और नाम जप में कुछ अन्य साधन है नहीं। आप स्नान करो चाहे जय बजे, आप जैसे भी, आप सोच में भी बैठे हो तो भी आप राधा राधा अंदर अंदर जप सकते हो। नाम निरंतर जपा जा सकता है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। हर युग का अपना धर्म होता है। तो कृतयुग ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, और त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, कलयुग में हरिनाम के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग में नहीं है कोई गति, नहीं है कोई गति, नहीं है कोई गति। अगर गति होगी तो नाम से होगी, नाम से होगी, नाम से होगी। हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नाम केवलम। भगवान का नाम केवल। तो ये कलयुग मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान के नाम के सिवा कोई हमें भगवत प्राप्ति करा दे, अब ऐसा साधन नहीं रह गया। अब यज्ञ के लिए पवित्र धान्य और घृत आदि नहीं रह गए। यज्ञ के लिए पवित्र मंत्र वेत्ता, त्रिकाल संध्या करने वाले ऐसे होंगे, हम विश्व है, लेकिन हमारी नजर में तो बहुत कम आते हैं कि जो त्रिकाल संध्या करते हो, वेद की रीति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हो। यज्ञ आचार्य बहुत मुश्किल होंगे। यज्ञ धान्य आदि के लिए जो पवित्रता चाहिए वो पवित्रता नहीं रह गई है। अब केमिकल का बना दूध है कि असली दूध है पता ही नहीं चलेगा, चर्बी मिला घी है कि असली घी पता ही नहीं चलेगा। तो कौन सी यज्ञ उसमें पूरी हो जाए? और ध्यान, आंख मुंदो अंधेरा दिखाई देता है और मन बुद्धि संसार में जा रहे, तो ध्यान कैसे लगेगा? और पूजा, पूजा कैसे होगी जब हमारा भगवत प्रेम ही नहीं है? तो भाव के द्वारा पूजा होती है, भाव ही नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ बात आई निकल के नाम। नाम जप करो, भाव बना देगा। नाम जप करो, मन बुद्धि पवित्र कर देगा, और भगवान इसी नाम के बस तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान का नाम स्मरण करके हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। तो नाम ही है जो सीधा कनेक्शन भगवान से। जय नाम ते कृष्ण। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो कृष्ण नाम रूप में हमारी जिह्वा में बैठे। राम राम बोल रहे तो राम जी राम नाम के रूप में हमारी जिह्वा पे बैठे। राधा राधा बोल रहे तो श्री जी हमारी जिह्वा पे बैठी हुई है। जी। शिल्पा तिवारी जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी दीक्षा को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा से वो सभी अनुभूति हो रही है जो आप अपने सत्संग में बताते हैं, जिसका जिक्र मैं सबके सामने नहीं करना चाहती। गुरुदेव, गृहस्थी की सेवा में हूँ, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दूं, फिर तुरंत आपकी बात याद आती है कि अपराध हो जाएगा। उसी के साथ फिर ये भाव भी हम आता कह है। रहे हैं छोड़ना क्या है और कहाँ छोड़ के जाना है, बताओ। क्या छोड़ना है? छोड़ना है गंदी बात, छोड़ना है गंदे आचरण, छोड़ना है गंदा चिंतन, बस कुछ नहीं छोड़ना। हम पीले पहने तुम काले पहने हो, अंतर क्या? कपड़ा है क्या? इस कपड़े के वस्त्र नहीं बनते क्या? और भी वस्त्र बनते हैं।
कुछ नहीं यार, केवल मन का भ्रम है कि हम बाबा जी हैं, तुम गृहस्थी हो। हम बात समझो, हम तुम्हें खुली बात बता रहे। मन को यदि भगवान में लगा दिया जाए तो जो जहां है वही भगवत प्राप्ति हो जाए। हमारे भाग्य में लिखा था विरक्त होकर जीवन चलना, तुम्हारे भाग्य में लिखा गृहस्थ होकर जीवन चलना। तो तुम अपने गृहस्थ धर्म को संभालो, हम विरक्त धर्म को संभालते हैं। दोनों एक ही परमात्मा को प्राप्त होंगे। लक्ष्य केवल परमात्मा चिंतन है। हमसे गंदे आचरण न हो, गंदा चिंतन न हो। सास ससुर पति पुत्र इन सब में भगवान को देखकर इनकी सेवा करो, हो गई साधना। जैसे हम चराचर जगत में भगवान को देखकर उपासना करते हैं। कुछ नहीं, ये बाद में समझ में आया है, ये जो हम तुम्हें समझा रहे हैं ना, ये बाद में समझ में आया है। कुछ नहीं है, उद्देश्य ठीक होना चाहिए। जगह बदलने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य हमारा ठीक हो, बस उद्देश्य बदल जाए। क्या मुझे निकुंज प्राप्त होगा, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। हमारे पास वो सब आ जाएंगे जो राधा राधा रटेंगे। आप मेरे, मैं आपके गुरुदेव। ये श्री जी जाने, इसका प्रमाण तो श्री जी देंगे ना। हमारे आपके बीच में श्री जी हैं। राधा राधा रटो, हमारी खुली बात समझो, आचरण पवित्र करो। माता पिता परिवार सास ससुर पति सब में भगवान की भावना करके पूजा करो। ये नहीं कि ठाकुर जी को भोग बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हैं, उनके लिए टिफिन नहीं, उनके लिए जलपान नहीं कि भाई ठाकुर जी नहीं। हम कहते पर्दा करो ठाकुर जी को, और पहले टिफिन बनाओ, उनको पवाओ, उनको विदा करो, फिर एकांत में पर्दा खोलो, फिर ठाकुर सेवा करो। प्रगट ठाकुर हैं तुम्हारे पति, तुम्हारे सास ससुर परिवार के जन। इनको देखकर उबो मत। कहाँ भाग के जाओगी? कौन सी आराधना करनी? इन्हीं में तो भगवान बैठे। हम जब एक पाषाण में भगवान की भावना करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने परिवार में भगवान की भावना नहीं कर सकते। पुत्र रूप में भगवान आए हैं, पति रूप में भगवान आए हैं, सास ससुर रूप में भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं की सेवा करो। अब करती हूँ गुरुदेव, आपके सत्संग सुन के अब करने लगी हूँ। अनीता रानी जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, अगर कोई बच्चा किसी गलत नशे की आदत में भटक जाए तो माँ बाप को फिर क्या फैसला लेना चाहिए? दुलार करना चाहिए। किसका प्रश्न है? इतना दुलार करना चाहिए कि वो नशा तुम्हारे प्यार के बस में छोड़ दे। क्योंकि विरोध करने से नहीं, पहले ही प्यार नहीं दिया, पहले ही बैठ करके बातें नहीं की उनसे, और उनको अकेलापन महसूस होता रहा, जो मन में आया सो करते रहे, अब वो नशे के आदी हो गए। नहीं तो माता पिता का बहुत बड़ा इसमें हम सबको प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करो, उनको समय दो, उनके बीच में बैठकर दोस्त जैसी बातें करो कि कहाँ उनकी गलतियां हो रही हो तुम्हें समझ में आवे। अगर प्रारंभ में नशे पर तुरंत ब्रेक मार दी जाए तो बच सकते हैं, नहीं तो अगर काफ़ी आदत बन गई है, बहुत दिन हो गए, तो उनके रक्त का नशे का आदी हो गए, अब वो बहुत कठिन होता है छोड़ना। फिर भी हम ये कहते हैं प्यार करो उनको समझाओ, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के पास ले जाओ, औषधियों के बल से वो नशा छुड़ाओ। नहीं तो आजकल के नए बच्चे, हम ये जो कहते हैं गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये चला है ना, ये बहुत जहर है, बहुत जहर है। गर्लफ्रेंड किया ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ये क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति। जिसको हम निंदनीय कहते थे उसको सजा के परोस रहे हैं। बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, तो हम इसको थोड़ा सजा के परोस रहे हैं। नहीं, अगर उसको हम अपनी भाषा में बोले, गांव भाषा में, तो इसे व्यभिचार कहते हैं। अब ऐसे लक्षणों में जब बच्चे चले जाएंगे तो व्यसन नहीं करेंगे और क्या करेंगे? और व्यसन करेंगे, अपने जीवन को नष्ट करेंगे। एक दूसरे से भावनाएं अगर जोड़ी जाए, हम कहते हैं दोस्त बनाना कोई पाप नहीं है, दोस्त बनाओ, लेकिन जब तक पाणी ग्रहण न हो जाए तब तक व्यभिचार रूपी दोष मत करो। दोस्त बनाओ, दोस्त में क्या है? सोचो जैसे अपने घर में बहन रहती है, ऐसे हम किसी भी बच्ची से दोस्ती अगर कोई कर रहा तो कर रहे, और उतनी पक्की करते चले जाओ दोस्ती कि तुम दोनों पति पत्नी का रूप ले लो माता पिता की आज्ञा से, और फिर वो बात अलग है। ऐसे ब्रेकअप, ये सब गंदी बातें, अपवित्र जीवन, अपवित्र जीवन, व्यसन में नर्क जीवन। अभी नए नए बच्चे देश की सेवा में लगने की जो हमारे अंदर चाव भाव होने चाहिए, वो व्यसनों में बेसुध पड़े। क्या बनोगे हमारे देश के? तुम किस काम में आओगे? देश के, समाज के काम में नहीं आए, देश के काम में नहीं आए तो पशु की तरह जीवन व्यतीत करके मर गए। मनुष्य होना क्या लाभदायक रहा? तो हमें लगता है थोड़ा माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को समय दें, बच्चों के पास दोस्तवत बैठे।
हंसें, बात करें, तो उनसे बात निकलेगी कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही, और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर तुमसे कोई भी गलती होगी हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उस गलती से तुम्हें बचाएंगे। अगर तुम्हें मनपसंद कोई बात आ गई तो हम उसको पूरा करेंगे। ऐसा तो बच्चे अपने कोई भी समस्या को लगता है यार पापा हमारी समस्या सुलझा देंगे, मम्मी हमारी समस्या सुलझा देंगे, और पता है कि पापा मम्मी से बताए तो मार डालेंगे, तो अब वो कैसे बताएंगे? हमें लगता है थोड़ा माता पिता को समझना चाहिए और बच्चों को इस नर्क से बचाना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्यसन ये नर्क है, ये जीवन को उन्नति की तो बात जाने दो, उन्नति में गिराता चला जाएगा। अब जैसे जो बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, अगर उनको टाइम से ना मिले तो पागल हो जाएंगे, वो माँ को मार डालेंगे, वो पिता को मार डालेंगे। उनको चाहिए, जब उनको नहीं मिलता तो वो फिर चोरी करने लगते हैं, फिर गलत आचरणों में उतर जाते हैं। इसलिए प्यार से समझाओ। महाराज जी, जैसे आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं मोस्टली, तो बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव से शहरों में लिव इन रिलेशनशिप आज नॉर्मल हो गया। ये बहुत गंदा बच्चा, हमको तो बहुत बुरा लगता है, शब्द बुरा लगता है बच्चा। अब जैसे हम तो जानते नहीं, लेकिन हमें जैसा समझाया गया कि लिव इन रिलेशन का मतलब है कुछ समय तक के लिए वो आपके साथ रहेगी या रहेंगे, फिर इसके बाद वो दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? महाराज जी, ये पहले ज़्यादा नहीं था, जब से हमारे कानून ने इसको मंजूरी दी है ना, तब से उनका डर खुल गया अंदर से। पहले बच्चों को डर था कि ये गलत है, और जब से कानून बन गया ये उनका डर खुल गया कि हाँ ये कानून ने भी मंजूरी दी। अब बच्चा कलयुग बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कलयुग बढ़ेगा तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। अब जब पवित्र देह नहीं है, समझो, ये पुरुष वो पुरुष वो पुरुष, वो कभी पति का वरण करके धर्म से चल पाएगी? अब वो ड्यूटी करके घर गए, वो पत्नी दूसरे के साथ मिले या पति दूसरे के साथ मिले, वो गृहस्थी चैन की होगी, आनंद की होगी? नरक होगी गृहस्थी। ये जो चला है, भगवान, हम तो हर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं बच्चों से, समाज से, कि नहीं, पवित्र प्रेम, पति पत्नी का पवित्र प्रेम जितना होगा, और चाहे जितना थक के घर गया हो, उसको एक विश्राम मिलेगा अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से। जब उसको विश्वास ही नहीं कि पत्नी मेरी है, उसको विश्वास ही नहीं कि पति मेरा है, वो दूसरे के साथ, ये होगा क्योंकि संस्कार गलत हो रहे हैं। आगे आगे ज़्यादा हो रहा है जी, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। बचपन से संस्कार गलत हो रहे हैं। अब भगवान ही जाने कलयुग में जो बढ़ोतरी पापों की होनी है वो ऐसे ही होगी। सबकी बुद्धि बदलेगी तभी तो पाप होंगे। तो ये घोर दुराचार है, इससे हमारे भारतवर्ष की बहुत हानि होनी है, बहुत हानि होनी। महाराज, इसको कैसे रोका जाए? अब हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, स्वयं जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाएगा तो नहीं रोका जा सकता। क्योंकि वैसे ही मन उद्दंड होता है, फिर सुख मिल गया उसको सांसारिक, तो अब तो मानेगा नहीं। मान सकता है तो अध्यात्म से, हजारों मान रहे, व्यसन छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं। कितने लोग आकर के यहाँ बोल गए कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। महाराज, जैसे बच्चा गांव तक पढ़ता है, 10वीं क्लास तक ठीक रहता है, बड़े शहर में चला जाता है पढ़ाई के लिए, वो माहौल देख के फिर वहाँ का माहौल खराब है आजकल बहुत। इसे हम प्रार्थना करते हैं, घर वाले भी प्रयास करें, माता पिता भी प्रयास करें। अच्छे चरित्र, अच्छे सृजन चरित्र करने के मूल गुरु पहले माता पिता होते हैं। माता पिता शराब पिएंगे, तो बच्चे के संस्कार अच्छे आएंगे। माता पिता सामने गंदी बातें करेंगे तो अच्छे संस्कार थोड़ी आएंगे। माता पिता को भी संस्कार युक्त होना पड़ेगा, और बच्चों के संस्कार सुधारने के लिए समय देना होगा, तब बात बनेगी। नहीं, चिराग जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुजी के तो अनेक शिष्य होते हैं और गुरुजी की कृपा भी सब पर बराबर होती है, परंतु शिष्य कोई ही एक प्रकाशित होता है, ऐसा क्यों? आपके गुरुजी के अनेक शिष्य होंगे पर आप पर श्री जी की विशेष कृपा क्यों हुई? महाराज जी, क्या ये आपका इसका उत्तर गुरु जी दे सकते, चेला थोड़ी दे सकता है? अगर चेला उत्तर दे देगा तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार झलकेगा। इसमें तिनके का कोई बल नहीं होता भैया। वायु का प्रवाह उसको उड़ा करके मंदिर की चोटी में बैठा दिया। अब तिनका फूले कि मैं तो मंदिर की चोटी में आ गया, तो बेवकूफी है। ये वायु का संग वहां पहुंचा दिया। ये गुरु की कृपा, को पाव भगत एक मोरी, जैसे लिखा ना, ऐसे गुरु कृपा कभी कभी अनाधिकारी के ऊपर हो जाती है, तो उनकी कृपा हो गई, ऐसे मान लो। कभी कभी पारसमणि जंगहे लोहे को सोना बनाकर और मुकुट बनाकर भगवान के माथे पे पहुंचा देती है। इसमें अहेतु की कृपा मुझे समझ में आती है।
इसके आगे हमारे पास तो उत्तर है नहीं। पहले हम तो ये कहते हैं अहेतु की कृपा। अहेतु की माने कोई हेतु नहीं, सब लक्षणहीन पर उनकी कृपा हो गई, तो बस कृपा है, उनकी कृपा है, कृपा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बकाया गुरुदेव का प्यार सबके प्रति समान है। गुरुदेव कब किससे क्या काम लेना चाहते हैं उनका कार्य है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक चंवर डुला रहा है और एक नाली साफ कर रहा है उसी मंदिर की, तो हमें लगता है चंवर डुलाने वाले पर तो भगवान की दृष्टि है ही, लेकिन ज्यादा दृष्टि उस पर होगी जो नाली साफ कर रहा है। गुरुदेव की सब पर कृपा है। अब किससे क्या सेवा लेना चाहते ये उनका कार्य। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है इसलिए गुरुदेव की कृपा हुई। अहेतु की कृपा लो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के जन अहेतु की कृपा किया करते हैं। महाराज जी कृपा तो है ही, ये तो समझ आ ही रहा है महाराज जी, बट आपने ही एक बार जैसे कहा था कि वो उनसे वैसी साधना भी अगर देखी जाए कि उनकी कसौटी, ऐसी कसौटी महाराज जी आपका जीवन देखें तो 10 साल गुरुदेव की सेवा और सोनी लगाना पूरे रास्ते में, और कितनी हाँ वो अपने योग्य बना लेते हैं, घिस पिट के वो अपने योग्य बना लेते हैं। जैसे कुम्हार है ना, पहले मिट्टी को कूटता है, इतना कूटता है कि इतना भी कंकड़ न रह जाए, फिर पानी डालकर रौंदता है, और रौंद के फिर देखता है कि अगर इतना भी सरसों जैसा भी कोई दाना रह गया तो पूरी मटकी बेकार कर देगा, वहीं से चुएगा। फिर उसको चाक पे चढ़ाता है, आकार देता है, धूप में तपाता है, फिर ज्वाला में रख करके उसे ताप देता है। फिर मटकी जब पक्की हो जाती तब वो पानी ग्रहण करने योग्य हो जाती, पानी भर के रख दो। ऐसे गुरु को समर्पित हो जाए, वो जैसे चाहें वैसा व्यवहार करे, बिल्कुल अपने को बिका हुआ दास मान ले तो सब बातें बन जाती है। समझ में नहीं आता है, अहंकार को रद्दी कागज बना देना केवल गुरुदेव के बस की बात है, दूसरे की बस की बात नहीं है। केवल गुरुदेव, क्योंकि अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, और हमारे अंदर जितनी गंदगी है अब साफ तो वही करेंगे ना। अब वो कैसे साफ करते हैं, बस ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। जो हुक्म हो, जैसा आदेश हो, बस चुपचाप ऐसा करते रहो, वही सब वैसे वही कसते हैं, वही कस करके समाज की सेवा लायक बनाते हैं। उन्हीं का सारा खेल है। वही एक कृपा करके वाणी में बैठ जाते हैं, वही बुलवाते हैं, वही सब करते हैं। तो हमें तो लगता है कि वो अहेतुकी कृपालु हैं, वो सब कर लेते हैं, अपने लायक बना लेते हैं। जी जी महाराज जी आप अनुराग ठाकुर जी हैं, सांसद हैं महाराज जी हिमाचल से, और बस अपने कर्तव्य में चूक ना होने पावे तो हमें प्रभु सेवा और बढ़ा के देते रहेंगे। ये सृष्टि में जो हमें सेवा मिली यही हमारी पूजा है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये तो पूजा के साधारण अंग हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जिन पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं वो हम आपको पूजा बताते हैं। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा, भगवान कह रहे नहीं। अर्जुन कह रहे मैं संन्यास लेकर भीख मांग कर खाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण। दो हम प्रायः बताते थे कि ये दो चीजें हमें सेवा से वंचित कर देती हैं। जैसे हमें भारत सरकार की जो सेवा मिली है, जो पद मिला है, भय और प्रलोभन, ये दो अपने जीवन में आने ना पावे। किसी से भय नहीं, क्योंकि भगवान के बंदे हम हैं, और हमारा राइट टाइम जिस समय जो कुछ होना वो लिखा हुआ है, किसी के गिड़गिड़ाने से वो टल नहीं जाएगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रौरे जीव निसंग, भय को ठोकर मार के जियो। जिस दिन जो होना है वो होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। मस्त। और प्रलोभन, किसी के प्रलोभन से नहीं। प्रलोभन हमको नीचे गिरा देता है। आज हमारे देश में जो कहीं कमजोरी पाई जाती है पदाधिकारियों में या निर्णय में या समाज सेवा में, वो प्रलोभन और भय, दो ही चीजें। किसी भी तरह का भय या फिर आपको धनराशि, अगर प्रलोभन और भय से बच करके किया जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जो समाज सेवा है ना, भगवत स्मरण करते यही भगवत प्राप्ति करा देगा। तो आप प्रलोभन और भय पर नजर रखिए, क्यों कहीं
आपके क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपके ऊपर दबाव न पड़ने पावे, बस आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा है ये। तो और भी बड़ी तो सेवाएं हैं, और भी आगे पद हैं। तो जब हम 100 रुपया ठीक से खर्चा कर लेंगे तो पिताश्री हैं भगवान हमारे 1000 देंगे, और 1000 सही खर्चा हो जाएगा तो 1 लाख दे देंगे। तो हम अपनी सेवा को बढ़ाते चले जाएं और भय और प्रलोभन से युक्त कभी ना हो। ये सारी उम्र के लिए जो आपने बताया गुरुजी, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। मेरी पत्नी का तो दिन ही शुरुआत आपके वचनों से होता है, और रात को भी हम लोग सोते समय वो इससे पहले होता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जितने सब संतगण साथ में यहाँ पर है, मैं बहुत जगह गया हूँ, इतना मधुर स्वभाव और सबको इतने प्रेशर के बावजूद भी जो हैंडल करते हैं जी। असली बात ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कोई सीए, कोई प्रोफेसर है, कोई जो ऐसे ना है, ये सब पढ़े लिखे संत बने हुए हैं, और ये सब अच्छे घरों के बने हुए हैं। और दूसरी बात, हमने सबसे ये कह रखा है कि कभी किसी से अर्थ की संबंधी अगर हमें शिकायत आई कि आपने मांगा है, तो हमारा शासन थोड़ा कठोर है इस विषय में, मांगना नहीं है। और कभी ये शिकायत आई कि अभद्र व्यवहार हुआ तो हम तुम्हारी सफाई नहीं सुनेंगे, हम आपको दंड देंगे। तो भगवान की कृपा से पढ़े लिखे ऐसे बच्चे, सद्गुण देखते हैं ऐसे बच्चे, और ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे समाज सेवाएं सबकी करते रहें, तनिक भी इनके अंदर अहंकार ना आवे। देख के बाकी सबका व्यवहार बदल जाता है। राधा 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 राधा